कल बहती गंगा, आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु, पितरों को पिंडदान करते लोग। तस्वीरें देवनगरी हरिद्वार की हैं, जहां गंगा आरती और पूजा पाठ के लिए हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हरिद्वार आस्था और विश्वास की वो जगह है जहां लोग पाप धोने और पुण्य कमाने की उम्मीद लेकर आते हैं। साक्षी में संकल्प लेते हैं गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। उत्तराखंड की सियासत में भी हरिद्वार का अहम स्थान है। यहाँ राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर क्या है नेताओं के दावे और क्या है उन दावों की जमीनी हकीकत। सूबे में हो रहे सियासी संग्राम के बीच न्यूज़ नेशन आपको दिखाने जा रहा है सियासी सच की पूरी तस्वीर, क्योंकि ये है दंगल गंगा किनारे वाला। गंगा, ये नाम जहन में आते ही जो तस्वीर सामने उभरती है वो है हरिद्वार, यानी हरि का द्वार। सभ्यता की शुरुआत से ही हिंदू धर्म में हरिद्वार का अहम स्थान रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ माँ गंगा की पूजा करने आते हैं। एक और हरिद्वार है, वो तमाम लोग जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ बसते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं। जब बात राजनीति की होती है तो उन लोगों के अपने दुख दर्द सामने आते हैं, उनके अपने सपने सामने आते हैं, किस तरह वो इन दोनों हरिद्वारों के बीच सामंजस्य बैठाते हैं। और जब लोकतंत्र के पर्व यानी वोट देने के दिन उनके सामने क्या मुद्दे होते हैं, क्या होती है उनकी एजुकेशन, हेल्थ या ट्रांसपोर्ट जैसी दूसरी समस्याओं की सामना करने की कहानी। देवभूमि हरिद्वार में हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस इलाके की दिक्कतें क्या हैं, यहाँ के नेताओं ने क्या क्या वादे किए, उनमें से कितने वादे पूरे हुए और अब इन्हें क्या उम्मीदें हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का जायजा लिया। हरिद्वार में हम इस समय राजकीय यानी जिला अस्पताल में हैं, जो इस कुंभ नगरी में हर 12वें साल लगने वाले कुंभ के लिए बेस हॉस्पिटल होता है, हर 6ठे साल लगने वाले अर्ध कुंभ के लिए भी जो सबसे बड़ा सेंटर बनता है। इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट, अगर हम कहीं इस पर डिपेंड हैं? अगर ये जिला अस्पताल है तो पूरे हरिद्वार जनपद का अकेला जिला अस्पताल यही है, डिस्ट्रिक्ट एचएमजी हॉस्पिटल। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे जिले का भार है ही है। बाकी संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में है, सीएचसीज हैं, लेकिन स्टाफ पोजीशन शॉर्टेज जो है तो अल्टीमेटली रेफरल केसेस यहीं पे आते हैं। तमाम जगह से रेफरल यहीं आएंगे, रेफरल सब यहीं आते हैं, सीरियस पेशेंट्स, एक्सीडेंट के और तमाम जो मेले चलते हैं, कुंभ है, तो सारा भार इस अस्पताल पे ही पड़ता है। अच्छा, पहले हम इस अस्पताल की बिल्डिंग के बारे में पूछते हैं। आपको लगता है इतने बड़ी जिम्मेदारियां कुंभ मेले जैसा जिसकी आप लोग जिम्मेदारियां उठाते हैं और पूरी ताकत से डॉक्टर यकीनन उठाते हैं, लेकिन आपको लगता है इतनी एक बिल्डिंग, इतनी छोटी बिल्डिंग जरूरी है? नहीं, जगह का तो अभाव है ही है। ये बहुत पुरानी मिशन के द्वारा दी गई जगह है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के बाद हमने शिक्षा की हालत जानने का फैसला किया, क्योंकि इसी से उत्तराखंड का भविष्य जुड़ा था। एजुकेशंस के लिए सरकारी सुविधाएं क्या हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर कैसे बनता है और उस पर राजनेताओं का किस तरह से ध्यान भी रहता है। क्योंकि अगर हम यहाँ हरिद्वार की बात करें, जो तीर्थ यात्रियों से अलग एक हरिद्वार है, उसमें एजुकेशन का क्या हाल है, यहाँ क्या पोजीशन है, मतलब सुविधाएं किस तरह की बच्चों को दी जाती हैं? सुविधाएं यहाँ 6 to 12 तक की क्लास चलती हैं, टीचर्स हमारे पास पूरे हैं। लेकिन जहाँ तक बच्चों की सुविधाओं की बात है तो सभी चीज़ें हम अपने व्यक्तिगत सोर्सेज से इकट्ठे करते हैं, बच्चों को तो मुहैया करते हैं। बाकी मैनेजमेंट हमारा नगर निगम है, नगर निगम से हमारे किसी प्रकार की कोई भी बच्चों के लिए कोई एड नहीं मिलती है, ना गवर्नमेंट से कोई एड मिलती है। हम व्यक्तिगत प्रयासों से अपना, जबकि ये तो नगर निगम का स्कूल है और काफ़ी अच्छा नगर निगम हरिद्वार का माना जाता है। तीर्थ यात्रियों से आए हैं, पार्किंग से आए हैं, फिर आपको लगता है कि वो अपने ही बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे राजनेता? ऐसा लगता है जब एज ए प्रिंसिपल आपको लगता है कि उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उनको यदि हम किसी तरह की इस तरह की बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि भाई नगर निगम खुद ही अपने आप में जो है उनको अपनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो कॉलेज के लिए क्या कर पाएंगे। हरिद्वार को उत्तराखंड की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, लिहाजा हमने यहाँ के कारोबारियों से भी उनका हाल जाना।
हरिद्वार तीर्थ नगरी है तो उसके व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा और धर्म से जुड़ता है। पूरा व्यापार तीर्थ यात्रियों के साथ रिश्ता रखता है। उन लोगों के आने से वो फूलता है, फलता है और उन लोगों की संख्या कम होने पर व्यापार भी कम होता है। लेकिन इस व्यापार में कितना मदद यहाँ की स्थानीय राजनीति करती है, किस तरह ये व्यापार चलता है और किस तरह से यहाँ के व्यापारी खुद को अपने राजनेताओं के साथ जोड़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की आर्थिक राजधानी अगर कुछ है तो हरिद्वार है। यहाँ का रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो यहाँ पे राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो हरिद्वार है उत्तराखंड राज्य के लिए। जो लोकल की राजनीति है, जो विधायक हैं, जो एमपी हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, जो उनके एजेंडे जब वो चुनाव में अभी इस वक्त आएंगे आपके पास, तो वो आप लोगों के लिए क्या लेके आते हैं? हमारे लिए तो एक बाबा जी का छुनछुना लेके आते हैं, बाबा जी का ठुल्लू लेके आते हैं। पिछले 15 साल से हरिद्वार में शहर विधायक हैं और उनके कार्यकाल में हरिद्वार के अंदर एक महाकुंभ और एक अर्धकुंभ हुआ है और उसके 15 साल में तो एक बच्चा भी जवान हो जाता है। लेकिन हरिद्वार जस का तस है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, लेकिन शहर गंदगी से पटा पड़ा है। हरिद्वार की खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये हरी भरी पहाड़ियाँ हरिद्वार की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। हरिद्वार जहाँ माँ गंगा है, जहाँ तीर्थयात्री पहुँचते हैं, उस खूबसूरत हरिद्वार में उन पहाड़ों के बीच में अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये एक नाला है, इस नाले में आपको तमाम चीज़ें दिखाई देंगी। पूरी गंदगी होगी, पन्नियाँ हैं और तमाम ये जो गंदगी है पूरे हिस्से की वो इस नाले में आपको पूरी तरह से दिखाई दे रही है। इस खूबसूरती के बीच में ये एक नाला है जो आपको ये दिखा रहा है कि इसमें कितनी गंदगी है। लेकिन ये नाला आखिर जाता कहाँ है? आइए हम इस नाले को देखते हैं कि ये नाला कहाँ पहुँच रहा है। इसी नाले को देखने के लिए हम यहाँ से चलते हैं और ये देखिए ये नाला फिर और ज़्यादा यहाँ उसका गंदा हिस्सा आपको और ज़्यादा दिखाई देगा। उसमें पानी पहुँच गया है जो आसपास की इमारतों से और फिर ये जाकर मिल रहा है माँ गंगा में। क्या है ये नाला, क्या दिख रहा है? ये नाला जो है ललता राव पुल का नाला है। इसको ललता राव पुल नाले से ही जाना जाता है और ये सारे शहर की गंदगी लेकर के सीधा गंगा में मिलता है और शासन प्रशासन सबको इसकी जानकारी हर प्रकार से है। लेकिन आज तक कोई भी इस पर कार्रवाई कोई अधिकारी, कोई नेता के माध्यम से नहीं हो पाई। जगह जगह जो है कूड़ों का ढेर लगा रहता हैगा। सफाई के लिए कहा जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती। नाले भरे रहते हैंगे। बारिश आती है तो पूरे सड़कें भर जाती हैंगी, दुकानों में पानी भर जाता हैगा। बुरा हाल है। गंगा के लिए मशहूर हरिद्वार शहर गंदगी से बेहाल है तो गंगा भी दिनों दिन मैली हो रही है। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगे, उसकी सफाई के लिए तमाम राजनेताओं के दावे और उन तमाम दावों पर कितने 100 करोड़ या हजारों करोड़ की वो रकम और उसका सच ये हरिद्वार में है। ये हरिद्वार का एक नाला है जो आपको सीधा गंगा में मिलता हुआ दिखता है। ये जो आगे मैदानों की तरफ गंगा बढ़ती है तो उसमें ये तमाम नाले जिनकी सफाई के बारे में कई बार राजनेताओं ने दावे कर वोट हासिल किए होंगे कि गंगा का जल निर्मल होगा, ये अपने आप में कई बार एक तस्वीर सारे शब्दों का राज खोल देती है। ये कुछ उसी तरह की डरावनी तस्वीर है जो आपको गंगा के किनारे पर दिखाई देगी। तमाम कोशिशों के बाद भी सफाई के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के दूसरे धार्मिक स्थल भी उपेक्षा की मार झेल रहे हैं। कई बार गंगा के घाटों पर आने वाली भीड़ को लगता है कि वो जो घाट बने हैं उन पर सफाई दिखती है, लेकिन गंगा के अंदर सफाई न होना सिर्फ गंगा की कहानी नहीं है। ऐसे कई सारे तीर्थ हैं जो हिंदू परंपराओं में बेहद अहम माने जाते हैं, वो हरिद्वार में स्थित हैं। लेकिन गंदगी का क्या आलम है उनको दिखाई देता है, क्योंकि कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए अगर हर की पैड़ी साफ हो जाए तो फिर आने वाले लोगों की नज़र में हरिद्वार चकाचौंध है। हरिद्वार की चकाचक सफाई उनके लिए एक पुरस्कार है। लेकिन ये वो भीमगोड़ा है जो सदियों से, यानी नारद पुराण में जिसका जिक्र है, तमाम परंपराओं में जिसका जिक्र है, हिंदू परंपराओं में किस तरह से ये इतनी गहरी, गंगा का सबसे गहरी जगह यही थी जहाँ भीम के गोडे तक पानी आ गया था। ये परंपरा है। क्या कहानी है इसकी? हाँ, भीम ने तपस्या करके अपने पितरों को उद्धार किया है, अपनी माँ कुंती को जल पिलाया। अच्छा, तो वो यहाँ से किया? हाँ से किया है। उस मंदिर में तपस्या करी, 11 रुद्र शिव भगवान शंकर की, उनने उनको वरदान दिया है। यहाँ पर उनने गोड़ा मारा है।
तो यहाँ से पानी निकला उनके गोडे के। हाँ, गोडे मारने से गुप्त गंगा निकली और कुंती मैया को जल पिलाया। तो ये बहुत पुराना तीर्थ है। बहुत पुराना तीर्थ है। लेकिन इसकी सफाई का क्या हाल है? ये आप यहीं रहते हैं, आप यहाँ सदियों से आपका परिवार रहता है, ये क्या हाल है, क्या क्या है ये सफाई? सर इसकी सफाई तो जिस समय मेला ठेला आते हैं उस समय इसमें सफाई हो जाते हैं, और ऐसा तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है ये, और कई बार ऐसे हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार से लगातार 3 बार विधानसभा पहुंच चुके मौजूदा विधायक विकास का दम भर रहे हैं। एक ही सीट से 3 बार लगातार जीतना जनता के साथ रिश्ता बताता है। क्या क्या काम किए ये वो खुद बताएंगे कि इस पूरे 3 बार जीतने के दौरान उन्होंने अपने इस रिश्ते को कैसे बरकरार रखा और उन्होंने जनता को क्या दिया। जनता ने तो उनको विश्वास दिया। मदन जी, पिछले 3 बार से आप यहाँ लगातार विधायक हैं। अगर हम आपसे 3 काम कहें जो बड़े काम आपने अपने शहर के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम होंगे, वो क्या काम आप गिनाना चाहेंगे हरिद्वार के? देखिए, अगर मैं अलग अलग कहूँ कि मैंने अपने यहाँ के नौजवानों के लिए खेल का आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनवाया है। अगर मैं आम लोगों के लिए कहूँ तो मैंने हरिद्वार शहर में जब मैं पहली बार विधायक बना था, यहाँ 12% सीवरेज थी, उसको मैंने 90% पे लाया। यहाँ पानी की स्थिति खराब थी, आज हमारे पास अगले 25 साल के लिए हरिद्वार में पीने का पानी है। बिजली की स्थिति खराब थी, आज हमारे पास आने वाले, अगर हम 4 साल तक नया बिजली घर ना बनाए तो हम बिजली की आपूर्ति उसमें कर सकते हैं। कांग्रेस इस बार इस सीट को कब्जाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। पार्टी उम्मीदवार का दावा है कि जीतने के बाद वो विकास की गंगा जरूर बहाएंगे। हरिद्वार में जहां लाखों तीर्थयात्री पहुंचते हैं मां गंगा के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहां विकास की गंगा कब राजनेता लाएंगे, ये अक्सर जनता पूछती है। 3 बार से एक ही पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जब आप हकीकत देखने जाते हैं तो फील्ड पे कुछ और मिलता है। इस बार कांग्रेस की तरफ से इस चुनौती को लिया है ब्रह्मस्वरूप जी ने। क्या लगता है ब्रह्मस्वरूप जी, क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया है। मैं हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं। जो उन्होंने मुझसे अपेक्षा रखी हैं उन पे खरा उतरने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ, ये मुख्य एजेंडा हमारा है। हालांकि लोगों को सियासी दलों के दावे पर एतबार नहीं, वो तमाम दावों को चुनावी जुमला बता रहे हैं। हरिद्वार जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ की जो मूल आबादी है वो अपनी जो मूलभूत उनकी समस्याएं हैं उनके लिए जूझती रहती है। पूरे 5 सालों में राजनीतिक दल आते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं, परंतु वहीं जो की तो उनकी मांगें रहती हैं, कोई पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि हरिद्वार जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। शहर के लोग गंदगी से बेहाल हैं और साफ सफाई की बाट जोह रहे हैं। हरिद्वार के शहरी इलाके की पड़ताल के बाद हम शहर से सटे गांवों और औद्योगिक इलाकों का हाल जानने निकले तो वहां भी गंदगी का ढेर था। हरिद्वार और विकास के दावे और उनकी हकीकत, अगर आप हरिद्वार शहर को थोड़ा सा छोड़ते हैं और उसके बाहर के हिस्से में आते हैं, ये गांव का हिस्सा नहीं है, ये सिडकुल का एरिया है। यानी जो हरिद्वार के विकास में जिस इंडस्ट्रियल जो इलाका है, जिसके विकास की बात की जाती है, उसका ये एक हिस्सा है। रोशनाबाद का इलाका, ये सिडकुल का इलाका है जहाँ लोग रह रहे हैं। वो आपको दिखाई दे रहा है कि सफाई का क्या आलम है, ये सफाई का हाल है। जैसे ही आप हर की पैड़ी का हरिद्वार पार करते हैं तो आप असली हरिद्वार में घिसते हैं। ये सब आपको इलाका दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इस पूरे इलाके में सड़कें हैं, सफाई है। ये वो इलाका है जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पूरे जिले के आला अफसर बैठते हैं। विकास हो रहा क्या है? कुछ विकास नहीं हो रहा। जब से विधायक बनाए यहाँ का, अभी तक एक बार मेरे सामने तो आया नहीं। काम को कुछ नहीं करा जी, काम नहीं भी करा। काम नहीं करा कुछ भी? नहीं। और जब वोट मांगने आया था तब कहा था काम करूंगा। बस ये तो कहना, सब बच्चों को पकड़ो। गांव का हाल भी औद्योगिक इलाकों की तरह ही नजर आया। वहां के लोगों तक किसी भी तरह की कोई सुविधा अब तक नहीं पहुंची है। हरिद्वार की सड़कों के आसपास ये गांव की सड़कें हैं। ये रोशनाबाद है। रोशनाबाद जो सिडकुल के एरिया में बसा वो बड़ा गांव है। इसी गांव में आपको दिखेगा कि किस तरह से गांव की सड़कों का हाल है, किस तरह से यहाँ किसी भी विकास की दूर तक की कोई भी उम्मीद यहाँ आपको दिखती है। कोई एक किरण यहाँ दिखती है तो वो ये है कि लोगों ने अपने से खुद से मकान तैयार किए हैं, लेकिन वहाँ तक न पानी है, न बिजली है, न सड़कें हैं। जो बेसिक ज़रूरत होती है वो भी आपको गांव की इन सड़कों पर आने के बाद दिखाई नहीं देगी।
दिन भर की पड़ताल के बाद हमारी टीम फिर हरिद्वार लौटी। शाम की गंगा आरती में हिस्सा लिया, जहां स्थानीय और बाहरी लोगों की भीड़ जुटी थी। देश भर से रोज आने वाले हजारों लाखों तीर्थयात्रियों के सहारे हरिद्वार की अर्थव्यवस्था का पहिया तो चलता है, लेकिन भगीरथ की इस गंगा के सहारे हरिद्वार के लोग अपने विकास के रास्ते पर खुद चल रहे हैं, लेकिन उनसे वादे करने वाले राजनेता अभी तक उनको मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा पाए। यहाँ तक कि गंगा की सफाई का काम भी सिर्फ वादों में है और गंगा खुद पर अपने आप ही निर्भर है। ऐसे में ये था दंगल गंगा किनारे वाला हरिद्वार से। अब हम चलते हैं आगे की ओर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ धीरेन्द्र मुंडीर, न्यूज नेशन, हरिद्वार।